बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर एक बार फिर वॉशिंगटन डीसी से, लेकिन खबर इस बार सदर ट्रंप की है और खबर भी बड़ी धमाकेदार है। कल 23 तारीख को सदर ट्रंप का तीसरा दिन था अपने दफ्तर में। तीसरे ही दिन उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस या जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक ऐसा धमाका किया जिसका किसी को अदराक नहीं था, या शायद कोई नहीं सोचता होगा कि ऐसा धमाका होगा और ऐसे मुल्क के बारे में होगा। और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे इलाके के करीब आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है उनका फोकस यूरोप से और अमेरिका की अंदरूनी सियासत और यूरोप और रशिया और यूक्रेन उस सब से अब पलटता पलटता हमारे इलाकों की तरफ आ रहा है। और आखिरकार उन्होंने अब नए मुल्क को जो निशाने पर रखा है उसका नाम है सऊदी अरेबिया। जी हाँ, उन्होंने डेवोस में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उससे खिताब करते हुए सऊदी अरेबिया के बारे में जो कुछ उन्होंने फरमाया उसने सबको शॉक, बल्कि आप ये कहें कि पूरी दुनिया में उसकी शॉक वेव्स फील की गई। उन्होंने एक तो सऊदी अरब के जो इस वक्त के क्राउन प्रिंस हैं उनसे होने वाली अपनी बात के बारे में बताया कि मुझे मुबारकबाद देने के लिए उन्होंने फ़ोन किया। और उन्होंने उस मुबारकबाद में ये बताया कि हम आप क्योंकि आप सदर बन गए हैं तो हम प्रोग्राम रखते हैं कि अगले 4 साल में हम 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका बहादुर के अंदर करेंगे। अब क्राउन प्रिंस ने जाहिर है एक बहुत ही ये वार्म जेस्चर, और इसके लिए उन्होंने भरपूर तैयारी की होगी। जाहिर है उन्होंने होमवर्क किया होगा। वो जब सदर ट्रंप को फ़ोन कर रहे होंगे तो उन्होंने पहले देखा होगा हम कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितनी देर में कर सकते हैं। तो उन्होंने सदर ट्रंप को एक तो मुबारकबाद दी और एक साथ उन्होंने कहा कि हम जो है वो आपको जो 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है अगले 4 साल में, मतलब कि सदर ट्रंप का जो दौर होगा उसके अंदर 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन एवरीबॉडी गॉट शॉक्ड जब सदर ट्रंप ने उस कॉन्फ्रेंस में ये शेयर किया कि उन्होंने आगे से, बजाय इसके खुश होने के, उन्होंने आगे से क्राउन प्रिंस को कहा कि नहीं, 600 अरब डॉलर बहुत कम है, आप कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले तो ये ज़रा गौर से सोचिए कि एक शख्स ने आपको मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया है और उस फ़ोन में वो एक किस्म का आपको खुश करने के लिए या आप पे एक दूसरे लफ्ज़ों में एहसान चढ़ाने के लिए ये बताता है कि आपके लिए हमने ये करने का प्रोग्राम बनाया है। और आगे से अगर उन्हें ये सुनना पड़े कि नहीं ये कम है, आप 600 अरब नहीं, आप 1 ट्रिलियन, लेकिन साथ उनकी मेहरबानी की उन्होंने कहा कि इज़ अ गुड गाय, मतलब उन्होंने कहा कि अच्छा आदमी है और मैंने उन्हें कहा है कि 600 अरब नहीं 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। अच्छा चलें, अगर बात यहाँ ख़त्म हो जाती तो आप ये कहते कि सदर ट्रंप जो है एक कारोबारी आदमी है और ही इज़ ट्राइंग टू गेट द मैक्सिमम जूस आउट ऑफ करंट सिनारियो जो भी सऊदी अरब के साथ उनका है। लेकिन मामला यहाँ नहीं रुका, मामला यहाँ से बहुत आगे चला गया। उन्होंने फिर कहा कि सऊदी अरब को तेल की कीमतें भी कम करनी पड़ेंगी। ये वो गुजारिश नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब को तेल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी और अगर उन्होंने कम ना की तो फिर जो रशिया की जंग है वो नहीं रुक सकेगी। और यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा जो पहले यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही है उसमें जो जानें गई हैं, जो कत्लो गारत हुई है, उसमें सऊदी अरेबिया का भी हिस्सा है। सऊदी अरब अगर तेल की कीमतें कम कर देता वक्त पर तो ये जंग अभी तक ना चल रही होती। उन्होंने कहा कि इस जंग के अंदर जो जानी ज़िया हुआ है उसका जिम्मेदार सऊदी अरब भी है। अब दिस इज़ द पॉइंट वेयर एवरीबॉडी गॉट शॉक्ड कि वो कहाँ से लपेट के इसमें सऊदी अरब को भी उसका जिम्मेदार बना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं बहुत हैरान हूं कि जब मेरी इलेक्शन कैंपेन हो रही थी और इलेक्शन जीतने के बाद मैं सोच रहा था कि सऊदी अरब जो है वो तेल की कीमतें कम करेगा। मैं बहुत हैरान हूं कि उन्होंने तेल की कीमतें कम नहीं की, ये बहुत पहले कर देनी चाहिए थी और अगर पहले नहीं की तो अब उनको कम करनी पड़ेंगी। ये वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे, ये वो डिमांड भी नहीं कर रहे थे, बल्कि एक किस्म के वो अहकामात देने का उनका लहजा था और उसमें वो वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि अगर आपने तेल की कीमतें ना कम की तो जो रशिया की जंग है यूक्रेन के साथ वो चलती रहेगी। अब आप यहाँ कई आप में से दोस्त सोच रहे होंगे कि तेल की कीमतों का उस तरफ क्या लेना देना है। वो ये लेना देना है कि रशिया पर इन्होंने यूं तो बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन क्योंकि यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो रशिया से अपनी एनर्जी की नीड्स पूरी करते हैं, तो रशिया जो अगर तेल की कीमतें पूरी दुनिया में ज़्यादा हैं तो रशिया को उसका ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वो भी आपको पता है ड्रिलिंग करते हैं, ऑयल उनके यहाँ से भी निकलता है। तो वो जो तेल की मसनूआत बेचते हैं उससे उनको पैसा मिलता है, जिससे वो जंग जारी रखे हुए हैं। तो सदर ट्रंप का जो जंग बंद करने का तरीका है वो ये है कि जब सऊदी अरब अपना तेल सस्ता करेगा और उसकी वजह से पूरी मार्केट क्रैश करेगी, उसके बाद जो रशिया है उसको अभी तेल बेचने में कम प्रॉफिट आएगा, जिससे उस जंग को बंद करवाने में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन चलिए, ये तो एक जंग से रिलेटेड उनका
जो भी आप कहें कि प्लान है या स्ट्रेटजी है। सदर ट्रंप एक कारोबारी आदमी है, वो हर चीज़ को कारोबार के तनाज़र से देखते हैं, 2+2 देख के, या जिसे व्यापार कहते हैं, वो व्यापारी हैं और व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चीज़ों को हैंडल करते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो उन्होंने 2-4 रिमार्क्स सऊदी अरब के बारे में कहे हैं, उससे 2-3 चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक तो ये जो इमेज दिया जा रहा था कि उनके क्राउन प्रिंस के साथ बहुत करीबी ख़ानदानी मरासम है, और हमारे चौधरी साहब भी पाकिस्तान में ये बेचते थे कि साड़ी गल हो गई है और साड़ी गल सऊदी अरब के थ्रू हुई है। तो फिर ये जो मामलात हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनके मरासम नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, एहतराम का रिश्ता भी होगा, लेकिन ये जो नई डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें मैं जितना क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में पढ़ा है या उनको जाना है कि वो भी तगड़ा स्टांस लेने वाले आदमी हैं, तो अगर सदर ट्रंप की इस बात का उन्होंने बुरा बना लिया तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि ये मामला किस तरफ को जा रहे हैं। अब या तो सऊदी अरेबिया 1 ट्रिलियन की छुप करके इन्वेस्टमेंट करेगा, तेल की कीमतें भी कम करेगा, जिससे वो और बहुत बड़ा इफेक्ट लेगा अपनी इकोनॉमी के ऊपर, और अगर सऊदी अरेबिया ने ये ना किया तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि मरासम कैसे हैं। लेकिन कम से कम इससे ये तय हो गया कि जो चौधरी निज़ामुद्दीन हमें बेच रहे थे कि साड़ी गल हो गई है और हुई सऊदी अरब के थ्रू है, उसका आपको कम से कम तमाम चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं कि मामला ऐसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। और सदर ट्रंप का ये कहना कि उस तमाम कत्ल गारत के ज़िम्मेदार आप भी हैं सऊदी अरब को, और ये भी कहना कि आपको बहुत पहले तेल की कीमतें कम करनी चाहिए थी, आपने नहीं की, बहुत कुछ अपने अंदर बताता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो मलिक रियाज साहब के बारे में है। नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब नया इंकशाफ सामने आया है और वो एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तानी, उन्होंने नया इंकशाफ किया, और वो किया है कि मलिक रियाज साहब को मनाने के लिए साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब तो हैं वो नदीम अंजम, वो स्पेशली दुबई गए और उन्होंने मलिक रियाज से मुलाकात की, और इसमें सदर जरदारी ने भी हाथ बटाया, क्योंकि जरदारी साहब के मलिक रियाज से खुसूसी रिलेशनशिप है, ये उस सहाफ़ी का क्लेम है। और दोनों ने भरपूर तरीके से मलिक रियाज पर प्रेशर डाला कि आप इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी सूरत भी इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, मैं कभी भी इस तरीके का आपकी जो सियासी मैनेजमेंट है इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। अब ये तो खबर है किन की तरफ से, एक सहाफ़ी की तरफ से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता है इस वक्त, और दूसरी तरफ DGISPR बार बार कहते हैं और हमें अंसार अब्बासी बताते हैं, और DGISPR लाहौर जाके सहाफ़ियों को ये बताते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हम सियासत नहीं करते, लेकिन सहाफ़ी बता रहे हैं कि पूरी तरह से आपका सियासत से लेना देना है। आप केसेस बना रहे थे, केसेस में लोगों को गवाह बना रहे थे, उनको राज़ी कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें आप ही की तरफ से हो रही थी। अब ये तो हो गया, लेकिन इससे जो अगली चीज़ है वो हम देखते हैं। एक तरफ तो ये इनकी हालत है, दूसरी अब राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन लग रहा है कि वो अंदर से इसमें भी पाकिस्तानी मिलिट्री का जो एक प्रोजेक्ट है DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, वो उस पर हमलावर है, और हमलावर इसलिए है कि लग ये रहा है कि शायर यहाँ कहना कुछ और चाह रहा है लेकिन कह कुछ और रहा है। राणा साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि मलिक रियाज के दुबई के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान से बहुत बड़ी रकम जो यहाँ के रियल स्टेट में इन्वेस्ट हुई है वो बाहर चली जाएगी, ये हमें बहुत बड़ा घाव लगेगा, और नैब ने मलिक रियाज के खिलाफ जो कदम उठाया है वो पाकिस्तान की बेहतरी में होगा। अब बाकी सब कुछ तो चले कंटिन्यूटी है जो मलिक रियाज के बारे में आजकल सारा बयानिया बनाया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राणा सनाउल्लाह डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं इसे नाम लिए बगैर DHA के साथ, मतलब इसका जो तमाम की तमाम जिम्मेदारी है शायर यहाँ पे बताना चाह रहा है कि ये हम नहीं कर रहे, ये पाकिस्तानी फौज कर रही है, मलिक रियाज जाने और वो जाने, वो मलिक साहब को एक किस्म की इनडायरेक्ट अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली जो इसी से रिलेटेड जो एक बयान है वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सहाफत जो है जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।